प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 7, 7वीं एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। इसमें शब्द ले रहे हैं। पहला किल, जिसका अर्थ मारना। अब इसको हम अलग अलग रूप में लेंगे। पहले वर्ब में ले लेते हैं। शी किल्ड अ स्नेक, उसने एक सांप को मारा। तो ये वर्ब है यहाँ, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। शी किल्ड अ स्नेक, उसने एक सांप को मारा। क्लियर, बहुत आसान है ये वर्ब, इसलिए जल्दी कर लिया। अब इसका नाउन करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है किल का, शायद ये नया सीखने को मिलेगा। द लायन, इसको एल को डज नॉट ईट अदर एनिमल्स किल। देखो यहाँ पे किल का कैसा अच्छा रूप आया है। द लाइन डज नॉट ईट अदर एनिमल्स किल। ये एनिमल और कोमा एपोस्ट्रोफिस एस का के की, शेर नहीं खाता, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। द लाइन डज नॉट ईट अदर एनिमल्स किल, दूसरे जानवरों का मारा हुआ, यानी शिकार। यहाँ पे इसका अर्थ है शिकार। जो दूसरे जानवर मार लेते हैं उसको नहीं खाता, अगर शेर को मिल जाएगा तो खुद मारेगा खाएगा, ये एक विशेषता उसमें। तो यहाँ काके की आगे वैसे भी नाउन हो जाता है इसके बाद, तो एनिमल्स किल, ये नाउन का रूप आ गया यहाँ पे, शिकार। और इसका तीसरा लेते हैं हम सेंटेंस एडजेक्टिव का। बहुत ही अच्छा सेंटेंस, ये नाउन का रूप आया है, किल को ही नाउन बना दिया है, कोई वस्तु हो गई है। लिफ्टेड, ही लिफ्टेड अ किल्ड स्नेक, उसने उठाया एक मरा हुआ सांप। तो यहाँ पे कैसा सांप, मरा हुआ, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये किल के हमने प्रयोग करे हैं। लाइन खींच देते हैं। दूसरा हम करते हैं बैंक का। अगर इसमें से भी एक दो चीज़ें सीखने को मिल जाती है तो वसूल हो जाता है हमारा ये पढ़ना। तो वर्ब तो करते रहते हैं हम किल का, लेकिन नाउन का रूप कितना सुंदर सेंटेंस आया है, और एडजेक्टिव का भी। अब बैंक को ले रहे हैं हम। बैंक का नाम आते ही हमारे दिमाग में बैंक आता है, जो पैसे वाला, पैसे जहाँ जमा करते हैं, निकलवाते हैं हम, जमा करते हैं। तो इसका पहले हम नाउन रूप ले लेते हैं। आई हैव एन अकाउंट, मेरा एक अकाउंट है इन द बैंक, से नाउन है ये। यहाँ पे आ एन डी, ये तीनों के बाद नाउन ही आता है, तो यहाँ पे नाउन का रूप हो गया है। आई हैव एन अकाउंट इन द बैंक, मेरा, आसान जो चीज़ है वो तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, जो समझाने का होता है। अब इसका वर्ब है जो समझने का और अच्छा नॉलेज बढ़ाने का है। यू कैन बैंक अपॉन मी। अब देखो कैन, मोडल्स, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसका मतलब वर्ब है ये। यू कैन बैंक अपॉन मी, मेरे पास तुम पैसा जमा करा सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, यानी मैं बैंक का काम कर सकता हूँ आपके लिए। इसका अर्थ ये होता है, यू कैन बैंक अपॉन मी, तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, जमा कर सकते हो। अब इसका नाउन का एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं। नाउन तो पहले ले चुके हैं, जब एक और अच्छा बन रहा है जो अलग से हो जाएगा। वी
सेट, हम बैठे, सीट सेट, सेट एट द बैंक ऑफ द रिवर, इसका अर्थ हो जाएगा किनारा। बैंक का अर्थ किनारा भी होता है और पैसे से संबंधित भी। तो यहाँ पे द बैंक एक नाउन आ गया, वही द के बाद फिर नाउन ही आ गया। वी सेट, हम बैठे, एट द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे बैठे, जहाँ ढलान से होती है। तो ये दूसरा रूप हमारा नाउन का, इसका बैंक का भी आ गया है। अब आगे हम चलते हैं तीसरी चीज़ पे। अब शब्द ले रहे हैं हम इवन। इसका पहले हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेट अस इवन दिस ग्राउंड, बहुतों के लिए नई चीज़ होगी। लेट अस इवन दिस ग्राउंड, यानी इवन मैथमेटिक्स में आते हैं दो शब्द, इवन और ओड। इवन होते हैं जो दो से भाग हो जाते हैं, डिवाइडेड बाई 2, तो वो आसान होते हैं, और ओड मुश्किल होते हैं, 1, 3, 5, 7। तो यहाँ से ही सेंस निकलती है लेट अस इवन दिस ग्राउंड। ये ग्राउंड कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है, मतलब ऊंचा नीचा है, कहीं गड्ढे है, कहीं कुछ है। तो आओ हम इसको, लेट अस के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है लेट अस डू इट, लेट अस गो देयर, लेट अस एंजॉय दिस, लेट अस इवन दिस ग्राउंड। आओ इस ग्राउंड को क्या बनाए, इवन बनाए, मतलब समतल, बराबर का, समतल बनाना। तो समतल बनाना वर्ब है ना, तो उसमें काम करेंगे हम। तो ये इवन वर्ब की फॉर्म है, लेट अस इवन दिस ग्राउंड, आओ इस ग्राउंड को इवन बनाए, समतल बनाए। बहुत ही अच्छा वर्ब है इवन। और इसका एडजेक्टिव ले लेते हैं दूसरे में, जो पॉसिबल है वो करने की कोशिश कर रहे हैं हम। जैसे मैं ये दो ही लगाता हूँ, 8 नंबर, 8 इज एन इवन नंबर। इवन के पहले एन, द में से एन लगेगा, एन इवन नंबर। 8 नंबर जो क्या है, इवन नंबर है, जो 2 से भाग जाता है। 8 इज एन इवन नंबर। तो यहाँ पे इवन एडजेक्टिव है, कैसा नंबर, इवन नंबर। विशेषता बतला रहा है तो विशेषण हो गया। और इसका एक एडजेक्टिव का और सेंटेंस बना लेते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं। इवन का उल्टा प्रयोग करा हमने, इसका अनइवन। लिख लेते हैं सेंटेंस पहले, फिर समझते हैं। द लेवल ऑफ दिस ग्राउंड इज अनइवन, यानी इस ग्राउंड का लेवल कैसा है, अनइवन है, जो समतल नहीं है। मतलब पहले में इसका उत्तर हो गया, आओ इसको समतल बनाए। तो इवन का उल्टा अनइवन, ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, दूसरे वाला भी। 2 एडजेक्टिव हमने 2 तरीके से करा है। जैसे पहले हमने बैंक के 2 नाउन बना लिए थे, ऐसे 2 एडजेक्टिव अलग अलग सेंस में आ गए। इवन का उल्टा अनइवन, समतल करना, और अनइवन को इवन करना। तो ये इवन का प्रयोग हो गया है। अब इसके बाद हम दूसरा शब्द और ले लेते हैं, नियर। एक एक चीज़ में काफ़ी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी, इंग्लिश हमारी अच्छी होती चली जाती है, नॉलेज होना ज़रूरी है। अब इसका नियर का हम वर्ब लेते हैं। द गुड डेज आर नियरिंग, अच्छे दिन नज़दीक आ रहे हैं। द गुड डेज आर नियरिंग, तो इज, आर, एम, इनके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया है, नियर में आईएनजी लगा दिया है। तो ये यहाँ पे वर्ब का रूप हो गया। अब दूसरा हम ले लेते हैं प्रेपोजिशन का। इम्पोर्टेंट है सीखना। माई हाउस इज सिचुएटेड
नियर द लेक, मेरा घर कहाँ पे स्थित है, झील के पास, नियर द लेक, माई हाउस इज सिचुएटेड नियर द लेक। तो एकदम से पता लग जाता है ये प्रीपोजिशन का काम कर रहे हैं यहाँ पे, लेक। अब इसका एक हम कर लेते हैं एडजेक्टिव का। एग्जामिनेशन डेज, परीक्षा के दिन, आर कमिंग, आ रहे हैं, नियर, नज़दीक। तो ये हमने नियर के प्रयोग लिए हैं, यानी इसमें क्या हो गया है, एडजेक्टिव का रूप आ गया है। एग्जामिनेशन डेज आर कमिंग, पेपरों के दिन, एग्जामिनेशन डेज, परीक्षा के दिन नज़दीक आ रहे हैं। तो कैसे, नज़दीक, यहाँ एडजेक्टिव का रूप आ गया है। बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। द गुड डेज आर नियरिंग, वर्ब हो गया है, फर्स्ट फॉर्म ING हो गया है, अच्छे दिन नज़दीक आ रहे हैं। माई हाउस इज सिचुएटेड नियर द लेक, मेरा घर उसके पास में, प्रीपोजिशन के रूप में आ गया। एग्जामिनेशन डेज आर कमिंग नियर, एग्जामिनेशन डेज हमारे नज़दीक आ रहे हैं, तो एडजेक्टिव का काम हो गया। कैसे दिन, जो नज़दीक आ रहे हैं। तो अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट हम मीन ले रहे हैं। इसका पहले हम नाउन ले लेते हैं। शी हैज़ नो मीन्स टू लिव, उसके पास कोई भी साधन नहीं है जीवित रहने के लिए, यानी यहाँ पे नाउन का रूप आ गया है। शी हैज़ नो मीन्स, उसके पास कोई साधन नहीं है, टू लिव, रहने के लिए। आसान है। दूसरा हम ले लेते हैं एडजेक्टिव का। ही इज़ अ मीन फेलो, वह कैसा आदमी है, एक नीच किस्म का, जो गाली होती है एक तरह की। ही इज़ अ मीन फेलो, वह एक जैसे कमीना इंसान है, नीचा इंसान है, इस सेंस में आ जाता है। तो ये एडजेक्टिव का काम है। कैसा फेलो, कैसा की विशेषता। और अब हम इसका वर्ब ले रहे हैं। वर्ब तो खूब आता है इसका। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इसका क्या मतलब तुम निकालते। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इससे क्या मतलब निकलता। तो डू के साथ इंटरोगेटिव है, मीन फर्स्ट फॉर्म है, और मीन की तीनों फॉर्म, मीन, मेंट, मेंट, टी लग जाएगा, उसको मिंट मत पढ़ देना, मेंट पढ़ेंगे। मीन, मेंट, मेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इससे तुम क्या अर्थ निकालते हो, अर्थ निकालना। मीन का मतलब अर्थ निकालना, और एडजेक्टिव में नीच किस्म का, और नाउन में साधन। तो कितना फ्लक्चुएशन इंग्लिश में एक एक सेंटेंस में आ रहा है, अच्छा सीखने को मिला है। अगला शब्द हम बेटर ले रहे हैं। ये इसकी क्रिएशन कहाँ है, एडजेक्टिव के रूप में, गुड, बेटर, बेस्ट, वो बीच वाली लाइन से अच्छा, उसको, उस शब्द को ले रहे हैं। उसमें हम वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब कुछ लेंगे इसके। तो बेटर को हम सबसे पहले वर्ब के रूप में ले लेते हैं। वी लिख देते हैं वर्ब का। ही ट्राइड हिज बेस्ट, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म है। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, हिज बेस्ट, अपने जितना भी हो सकता था, टू बेटर हिज लॉट, बहुत अच्छा प्रयोग है। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, बेटर, बेटर्ड, बेटर्ड, अब ये वर्ब बन गया है। और यहाँ पे इन्फिनेटिव का प्रयोग हो गया। ही ट्राइड पहला वर्ब आ गया, ही ट्राइड हिज बेस्ट, और टू बेटर इन्फिनेटिव, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, अच्छा करने के लिए। हिज लॉट, जो जितना भी उसके पास सामान है, जितना भी धन है, ज़मीन है, सब कुछ
लोट हो गया उसका। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू बेटर हिज लोट, अपने लोट को और अच्छा करने के लिए, अपनी बढ़ोतरी करने के लिए उसने पूरी कोशिश की। तो इसका वर्ब का प्रयोग हुआ है बेटर में। अब हम लेते हैं इसका नाउन। वी मस्ट रेस्पेक्ट, हमें आदर करना चाहिए, आवर बेटर्स, जो हमसे अच्छे हैं उनका भी आदर करना चाहिए। तो यहाँ पे वी आवर अस, ये बीच वाली लाइन थी, इसके पीछे नाउन आएगा। हमने प्रोनाउंस सब कराए थे। तो वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर बेटर्स, जो हमसे अच्छे हैं उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए, ना कि कोई जेलसी वगैरह, मतलब उस सेंस में आ गया है। वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर बेटर्स। अब इसका हम एडजेक्टिव लेते हैं। ये जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्योंकि हम बार बार इनका अभ्यास कर चुके हैं, तो पता लग जाता है। अब एडजेक्टिव में लेते हैं सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस, ताकि ज़िंदगी भर याद रहते हैं छोटे छोटे। ही हैज़ सीन बेटर डेज, कैसे पता लगा? बेटर डेज, डेज की विशेषता है, कैसे दिन? अच्छे दिन। तो ये एडजेक्टिव विशेषता आ गई। ही हैज़ सीन बेटर डेज। देखो एक एक चीज़ कितनी अच्छी आ रही है। वर्ब में बेटर का टू बेटर इन्फिनिटी के रूप में ले लिया हमने। नाउन, यहाँ बेटर्स नाउन का रूप ले लिया है। और यहाँ पे एडजेक्टिव का कैसे दिन? अच्छे दिन। और एक एडवर्ब का भी ले लेते हैं इसमें जो बन रहा है। तो एडवर्ब का आसान सा इम्पेरेटिव बना लेते हैं। बिहेव बेटर, बर्ताव करो। इम्पेरेटिव सेंटेंस, बिहेव बेटर, अच्छा व्यवहार करो। और एक सेंटेंस का एडवर्ब का ही हम और ले लेते हैं थोड़ा सा। यू हैड बेटर गो नाउ, अब तुम्हारा जाना अच्छा है। जाने की विशेषता यानी वर्ब की, यू हैड बेटर गो नाउ। तो हमने ये अच्छा सेंटेंस लिए हैं जो बेटर को समझाने के लिए, वर्ब में, नाउन में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में। अब हम इसका अगला शब्द लेते हैं बुक। इसका पहले हम वर्ब में बनाते हैं। सेंटेंस लिखने के बाद अच्छा जल्दी समझ में आता है। हैव यू गोट योर लगेज बुक्ड? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हैव शुरू में आ गया है और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट है। हैव यू गोट टेंस यहाँ पे, योर लगेज अपना सामान, क्या तुम अपना सामान बुक्ड बुक करा चुके हो दूसरे द्वारा। हैव यू गोट योर लगेज बुक्ड, पॉजिटिव वर्ब में हमने गेट का प्रयोग किया था, वहाँ से क्लियर हो जाता है बिल्कुल कि यहाँ थर्ड फॉर्म और यहाँ थर्ड फॉर्म। हैव यू गोट योर लगेज बुक्ड, क्या तुम अपने सामान को बुक करा चुके हो? अब इसका हम नाउन रूप ले लेते हैं। नाउन का मतलब संज्ञा के रूप में। अ गुड बुक, एक अच्छी किताब है। अ गुड बुक शुड बी रेड। देखो इसको रेड पढ़ना, बी शुड और बी और थर्ड फॉर्म है ये, इसको बहुत ध्यान से ध्यान रखना है, रीड नहीं पढ़ना है। ओवर एंड ओवर, एक ये छोटा टुकड़ा भी याद हो जाएगा। अगेन, अ गुड बुक शुड बी रेड ओवर एंड ओवर अगेन। ओवर एंड ओवर अगेन का मतलब बार बार एक अच्छी किताब को बार बार दोहराना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए, पैसिव वॉइस है। अब इसका हम एडजेक्टिव ले लेते हैं।
छोटा सा सेंटेंस, ही इज बुकवर्म। वर्म होता कीड़ा, ही इज बुकवर्म मीन्स वह किताबी कीड़ा है। कैसा? किताबी। यानी यहाँ बुक का जो है एडजेक्टिव का रूप हो गया है। कैसा कीड़ा है? किताबी कीड़ा, यानी किताबों को पढ़ता रहता है। तो इज बुकवर्म। अब नेक्स्ट हम एक और शब्द ले लेते हैं, बेल। इसका पहले नाउन, द पियोन रिंग्स द बेल। चपरासी घंटी बजाता है। तो बेल यहाँ पे नाउन के रूप में। और वर्ब इसका बहुत ही सुंदर है। ये हम बचपन में कहानी पढ़ते थे जब उसमें आता था चूहे और बिल्ली की कहानी, हु विल बेल द कैट। हु विल बेल द कैट क्वेश्चन है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। समस्या तो असली ही है, असली समस्या मतलब करेगा कौन। हु विल बेल, अब विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गया है, यहाँ से पता लग गया ये वर्ब है, टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनेट। हु विल बेल द कैट, कौन घंटी बांधेगा बिल्ली को। तो ये हमने बेटर, बुक, बेल, ये अच्छे अच्छे शब्द लिए हैं। इतना इस वीडियो में पढ़ते हैं।